गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी बच्चों का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप सबका जो प्रोज में सबसे पहला लेसन है वह है टॉम सॉयर। क्या है? टॉम सॉयर। टॉम जो है एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही नटखट स्वभाव का है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही मर जाते हैं, अर्थात कि उसकी बहुत ही छोटी आयु होती है तभी मर जाते हैं। तो उसका जो पालन पोषण होता है उसकी आंटी अर्थात कि उसकी मौसी करती है। ठीक। तो टॉम एक शरारती लड़का है, तो वह कौन कौन सी शरारतें करता है इस पाठ में वही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज टॉम सॉयर। दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, टॉम सॉयर मीन्स टॉम सॉयर। यह टॉम सॉयर है। तो सबसे पहला भाग जो है उसको देखते हैं। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। उसकी जो मौसी होती है, किसकी? टॉम की। टॉम की मौसी उसको पुकारती है, बुलाती है, कहती है टॉम। कोई जवाब नहीं आता। नो आंसर मीन्स कोई जवाब नहीं आता है। फिर कहती है टॉम, नो आंसर। फिर से भी कोई जवाब नहीं आती है। अर्थात कि टॉम की मौसी जो है टॉम को 2 बार पुकारती, कहती टॉम, कोई जवाब नहीं आता है। तो फिर से बुलाती, कहती टॉम, फिर से कोई जवाब नहीं आता है। वेयर कैन बी ही? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। ठीक। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली स्वयं से पूछती है या अपने मन में कहती है, वेयर कैन बी ही? वह कहाँ हो सकता है? ही मस्ट बी समवेयर हियर। ही मस्ट बी, उसे होना चाहिए, समवेयर, यहीं कहीं। समवेयर हियर मीन्स यहीं कहीं, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक। सी वेंट टू द डोर। सी मीन्स वह, वेंट मीन्स गई, टू द डोर, दरवाजे तक। लुक आउट, लुकड आउट, बाहर देखी। इन टू द गार्डन, बगीचे में, बाहर बगीचे में देखी। एंड देन, और फिर। साउटेड मीन्स साउटेड अगेन। देन मीन्स तब, साउटेड अगेन मीन्स पुनः चिल्लाई। ठीक। क्या कहती? टॉम टॉम। फिर वह टाम टाम करके उसको बुलाती है। नो आंसर। फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली। द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी मीन्स बूढ़ी महिला, स्टूड मीन्स खड़ी थी, देयर मीन्स वहाँ, थाटफुली मीन्स विचार पूर्वक, चिंतन मुद्रा में। ठीक। वह विचार पूर्वक वहाँ खड़ी थी। सडनली सी हेard ए साउंड बिहाइंड हर। सडनली मीन्स अचानक। सी हियर, उसने सुनी, ए साउंड मीन्स एक आवाज़, बिहाइंड हर मीन्स अपने पीछे। अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह पीछे तेजी से मुड़ी। क्विकली मीन्स तेजी से, टर्न राउंड मतलब पीछे मुड़ना। ठीक। वह तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। देयर वाज टॉम, वहाँ टॉम था। नियर मीन्स नज़दीक, कपबोर्ड डोर मतलब अलमारी के दरवाजे के। तो उसने देखा कि टॉम अलमारी के दरवाजे के नज़दीक था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। देयर वाज जैम मतलब कि मुरब्बा था। ऑल अराउंड में चारों तरफ, हिज माउथ मतलब उसके मुंह के, अर्थात कि टॉम के मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ठीक। उसकी मौसी यानी कि आंट पॉली जो है वह टॉम से कहती है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली मतलब कि आंट पोली जो है, उसकी मौसी पॉली जो है, वह क्रोधित होकर पूछती है। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वह दोबारा पूछती है, पूछना जारी रखती है। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। तुमने फिर से मुरब्बा चुराया। स्टीलिंग मीन्स चुराना, जैम मुरब्बा, अगेन मीन्स पुनः, दोबारा। तुमने दोबारा मुरब्बा चुराया। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट। डोंट टेल मी, मुझे से मत कहना, दैट यू हैव नॉट, तुमने यह नहीं किया था, तुमने मुरब्बा नहीं चुराया, इस बात को मत कहना।
हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैंने तुमसे 1000 बार नहीं कहा है। टू कीप अवे, दूर रहा करो, फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से। क्या मैंने तुमसे 1000 बार नहीं कहा है कि तुम अलमारी से दूर रहा करो। वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पोली ने अपने छड़ी को लिया एंड और रेज्ड हाई, उसको ऊपर की तरफ खींचा, यानी अर्थात कि जैसे मारने के लिए ऊपर खींचते हैं, ठीक उसी तरह किया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, वह मारने ही वाली थी। टॉम हार्ड मतलब टॉम को जोर से, ठीक, वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, टॉम ने चिल्लाया। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। आंटी, आंटी मीन मौसी, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम चांस, यह टॉम का अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह तेजी से घर के बाहर चला गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी पर चढ़ गया, ठीक। सून ही वाज फार अवे, जल्द ही वह दूर था। चलिए आगे देखिए। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, ठीक। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली मतलब उसकी मौसी पॉली, एंग्री मीन्स क्रोधित थी, बट लेकिन सी हैड टू लाफ, लेकिन उसे हंसना पड़ा, ठीक। ही इज ए बैड बॉय, वह बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट लेकिन आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, यह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक। आंट पोली क्रोधित थी, लेकिन फिर भी उसे हंसना पड़ा, क्योंकि वह एक बुरा लड़का था। वह अपने आप से कहा या अपने मन में कहा कि क्या वह बुरा लड़का है। बट लेकिन आई लव हिम, लेकिन वह कहती है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। क्यों करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे उसे मारना पसंद नहीं है। हिट मीन्स पीटना या मारना। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे उसको मारना पसंद नहीं है, पीटना पसंद नहीं है। बट लेकिन आई हैव टू, लेकिन मुझे मारना पड़ता है। इफ़, यदि, आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, वह ग्रो अप मिस हो जाएगा, लेजी मिस आलसी एंड विकेड मिस दुष्ट। यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर होना चाहिए। आंट पोली साइड, आंट पोली ने गहरी सांस ली। आई हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के लिए, ठीक। तो उसकी आंटी जो कहती है कि मुझे उसको मुरब्बा चुराने के लिए दंड देना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो, कल, इज सैटरडे, शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं होता, अर्थात स्कूल बंद होता है। द बॉयज, लड़के, हैव ए हॉलीडे, लड़कों के लिए छुट्टी होती है। बट लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम करने के लिए कहूँगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए सजा होगी, ठीक। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वाज सैटरडे, शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। शट मीन्स बंद होना होता है। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, ऑल द बॉयज, सभी लड़के, इन द विलेज, गांव में, वेयर फ्री, स्वतंत्र थे। गांव में सभी लड़के स्वतंत्र थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था।
द सन वॉज शाइनिंग एंड बर्ड्स वेयर सिंगिंग। सूर्य चमक रहा था। सन मीन्स सूरज और शाइनिंग मीन्स चमकना। बर्ड्स वेयर सिंगिंग और पक्षी गा रहे थे। मतलब कि सूर्य चमक रहे थे और पंछी गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली। द ट्रीज पेड़ एंड फ्लावर मीन्स फूल लुक्ड सो फ्रेश बहुत ताजे दिखाई पड़ रहे थे एंड लवली और प्यारे। मतलब कि पेड़ और फूल बहुत प्यारे और सुंदर दिखाई पड़ रहे थे या ताजे दिखाई पड़ रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम निसंदेह जाना चाहता था। फॉर स्विमिंग मतलब तैरने के लिए। स्विमिंग मीन्स तैरना होता है। ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह मतलब बिना किसी शक के। टॉम बिना किसी शक के जाना चाहता था तैरने के लिए। ऑल द अदर बॉयज वेर गोइंग। सभी अन्य लड़के जा रहे थे। टॉम अपने ब्रश को सफेदी में रखता या डालता है। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रीव उसने खींचा। इट स्लोली मतलब इसे धीरे से। अक्रॉस द फेंस फेंस के पर मतलब कि उसने इसे चारदीवारी पर बहुत धीरे से खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इससे एक छोटा सा सफ़ेद मार्क में चिन्ह होता है बन जाता है। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क्स। इससे एक बहुत छोटा सफ़ेद चिन्ह बन जाता है। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क्स और दूसरी बार भी एक बहुत छोटा सा मार्क बनता है। टॉम सैट डाउन एंड साइड हेवली। टॉम नीचे बैठ गया और साइड हैवली और भारी सांस लेता। टॉम नीचे बैठ गया और वह एक गहरी सांस ली। He took out all the things that he had in his pocket. He took out उसने बाहर निकाला। all the things सभी चीज़ों को। that जो he had in his pocket जो उसकी जेब में थे। ठीक, टॉम ने अपनी जेब की सारी चीज़ों को बाहर निकाला। He had some marbles उसके पास कुछ कंचे थे। some pieces of string कुछ धागे के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 broken toys और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट उसने सोचा। नो वन मीन्स कोई भी। विल वाइट वॉश सफ़ेदी नहीं करेगा। द फेंस चारदीवारी की फॉर दीज इसके लिए। ही थॉट उसने सोचा। उसने सोचा कि कोई भी इन चीज़ों के लिए सफ़ेदी इस चारदीवारी की नहीं करेगा। नो नहीं। आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान नहीं मुझे एक अच्छी सी योजना सोचनी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट उसने बार बार सोचा। सुन जल्दी ही हैड एन आइडिया जल्द ही उसके मन में एक विचार आया या जल्द ही उसके पास एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगिन वर्किंग हार्ड। ही पिक्ड अप उसने उठाया। हिज ब्रश मतलब अपने ब्रश को। अगेन मीन्स दोबारा। एंड बिगन वर्किंग हार्ड और वह कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर्स गलियों में से आ रहा था। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक, मतलब कि बेन रोजर्स नाम का लड़का उन गलियों में से होके आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने बहाना बनाया। क्या बहाना बना? नॉट टू सी हिम कि वह उसे देखता नहीं है, उसे वह देख नहीं रहा था। ही वर्केड हार्डर देन एवर। वह पहले से भी अधिक परिश्रम करने लगा, पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। बेन जो था वह क्या कर रहा था? एक सेब खा रहा था। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश दिखाई पड़ रहा था। ही वाज प्रिटेंडेड दैट ही वाज ए बिग शिप। वह ऐसा बहाना बना रहा था जैसे ही वाज ए बिग शिप, जैसे कि वह एक बड़ी जहाज है, बड़ी जहाज था या बड़ी जहाज है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन और वह उसी के समान लुढ़क रहा था, क्या आप कह सकते हैं चल रहा था। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस।
ही वॉज गिविंग आर्डर्स, वह आदेश दे रहा था, इन ए लाउड वॉइस, एक तेज आवाज में। एंड और द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जो जहाज थी वह उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। मतलब कि बेन रोजर्स अपने आप को ऐसे दिखा रहा था कि जैसे वह एक बड़ी जहाज है और वह एक तेज आवाज में आदेश दे रहा था और जो जहाज थी उसके आज्ञा का पालन कर रही थी। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। शी रूब्ड हिज आइज, वह अपनी आंखों को रगड़ता है, अपनी आंखों को मलता है। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह बहुत अधिक आश्चर्य से चिल्लाया। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी सफ़ेदी को जारी रखता, या उसने अपने सफ़ेदी को जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत रुचि रख रहा था। ही लुक्ड, वह दिखाई पड़ रहा था, वेरी इंटरेस्टेड, बहुत अधिक रुचि, इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत अधिक रुचि दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, रिपीट मतलब दोबारा कहना। बेन ने दोबारा कहा, टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह इट इज यू बेन, अरे बेन तुम हो? आई डोंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें तरफ ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं जो है केवल तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम डू यू, क्या तुम नहीं चलना चलोगे? क्या तुम नहीं आना चाहोगे? सॉरी, क्या तुम नहीं आना चाहते हो? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें सिर्फ काम करना है ना? आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते हो? डू यू, यू लाइक वर्किंग, क्या तुम्हें सिर्फ काम पसंद है या नहीं है? तो पहले भाग में आप लोग इतना ही पढ़िए, उसके बाद सेकंड भाग में हम फिर आगे पढ़ाएंगे।